फीसों में कमी का मुतालबा तलबा के लिए वबाले जान बन गया। जामिया पेशावर मैदाने जंग बन गई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों पर चढ़ाई कर दी। पहले खूब डंडे बरसाए, फिर जो हाथ आया धर लिया। लाठी चार्ज से कई जख्मी हो गए। आसिफ अली जरदारी की मजम्मत, मुस्तकबिल के ममारों पर तशद्दुद अफसोसनाक करार। बोले सफाक तब्दीली का पर्दा चाक हो गया। धरना देने वालों से पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त नहीं होता। इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सऊदी अरब के साथ गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम और वज़ीर आज़म हाउस को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनाने में मंजूरी। इसहाक डार को हासिल तैनातियों के इख्तियारात गैर कानूनी करार। 4 बैंकों और 4 रेगुलेटरी इदारों के सरबराहान फारिग हो जाएंगे। ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। सी पैक पर पाकिस्तान और चीन एक पेश पर हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ नहीं बदला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहते हैं मालूम नहीं भारत मुज़ाकरात से क्यों भाग रहा है। हम मुस्बत रद्द अमल दे रहे हैं मगर किसी की मिन्नत समाजत नहीं कर रहे। मलिक रियाज साहब, आपकी वर्थ 3000 अरब की है। 1500 अरब दें और ताहयात नेकी कमाएं। मुल्क डूबने की बात दोबारा ना करें। किसी की जरूरत नहीं मुल्क को डबो सके। बहरिया टाउन नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। टोटल सेल 427 अरब रुपए की हुई। 1000 अरब कहां से लेकर आऊं? मलिक रियाज का मौक़िफ़। हॉर्स ट्रेडिंग में पार्टी के अरकान मुलव्विस होने का बयान। तैमूर तालपुर ने इलेक्शन कमीशन में यू टर्न ले लिया। बोले बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था आपने कहा था वोट बेचने वाला असेंबली में है, शवाहिद दें हमें खुशी होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कराची में माओ की गोद उजाड़ने वाला गफ्फार जिक्री पुलिस मुकाबले में हलाक। साथी गैंगस्टर छोटा जाहिद भी मारा गया। लियारी गैंगवार सरगना घेरे में आया तो 3 साल के बेटे को ढाल बनाकर उसकी जान भी ले ली। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी। गफ्फार जिक्री ने अज़हर बलूच ग्रुप में मुखालफत की और कत्ल समेत 200 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था। सरगना खत्म हो गए, कारिंदों का भी जल्द खात्मा कर देंगे। कराची पुलिस चीफ का ऐलान। बोले बच्चों के अगवा की झूठी खबरें फैलाकर धरना, जलाओ घेराव और ड्रामा शुरू हो जाता है। ऐसे मुश्तबा सियासी अफराद की फहरिस्त बना रहे हैं। यही लोग स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्विस हैं। हमें इन बातों को खत्म करना होगा। कराची वालों का आए रोज नया इम्तिहान। शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कई घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी कि इलेक्ट्रिक के 2 मेन सर्किट ट्रिप हो गए। हुकाम का मौक़िफ़, बिजली बंद होने से ध्याबजी पंपिंग स्टेशन से आने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन भी फट गई। शहरी पानी को तरसने लगे। लाहौर समेत पंजाब भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। जौहर टाउन ससमानी रोड पर कब्रिस्तान की जमीन वागुजार, घर और भैंसों के बाड़े गिरा दिए गए। मुल्तान में भी जिला इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन। कब्जा माफिया से 50 अरब रुपए मालियत की सरकारी अराजी खाली कराई जाएगी। लाहौर पुलिस बम तलाश ना कर सकी। कब्जा माफिया सरगना मंशा बम, उसके बेटे और साथी ताहा रूपोश। रात गए पुलिस एहलकारों ने डेरे पर कार्रवाई की मगर सिर्फ गाड़ी ही हाथ आई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बम और बेटों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।
ततहीर फातिमा की अपने नाम से वालिद का नाम हटाने का केस, बाप ही असल गार्डियन होता है, शरीयत को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे चीफ जस्टिस करीमात। वल्दियत से इनकार नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड से वालिद का नाम निकलवाना है वालिदा का मौकिफ। अदालत ने मामले पर अटॉर्नी जनरल और नादरा से जवाब तलब कर लिया। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल, बैंकिंग कोर्ट ने 5 मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने और उनकी जायदाद कुर्की का हुक्म दे दिया। अवामी मकामात पर मुल्जिमान के इश्तिहारात चिस्पा करने की हिदायत। FIA अब मुल्जिमान की रेड वारंट जारी कराएगी। हैदराबाद में PTI रहनुमा अली हिंगोरो की कारकुनान समेत मक्की शाह थाने में पुलिस एहलकारों से तल कलामी, वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकार ने थाने में सिगरेट नोशी से मना किया था तो गुस्से में आ गए, सिगरेट पी रहा था, चर्च नहीं। अली हिंगोरो का जवाब। हनीफ अब्बासी की काल कोठरी फिर तब्दील, अडियाला जेल से अटक मुंतकली हुई, अब कोट लखपत जेल लाहौर पहुंचा दिया गया। IG जेल खानाजात का कहना है मुजरिम को इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल किया। मेडिकल चेकअप के बाद PIC या सर्विसेज अस्पताल दाखिल करने का फैसला होगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टूर लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोनुमाई, एक झलक देखने के लिए तलबा की बड़ी तादाद मौजूद। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद बोले, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कौमी टीम दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद और कराची में भी ट्रॉफी का दीदार कराया जाएगा। और चीन के कौमी दिन की तकरीबात यादगार बन गई। दारुल-हुकूमत बीजिंग में फनकारों के ग्रुप ने शाहराह पर मिली नगमा गाना शुरू किया। चंद लम्हों में सैकड़ों अफराद जमा हो गए, सबने मिलकर आई लव यू चाइना गाकर वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। तो सबसे पहले बात करेंगे, काबीना ने वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी है। मेजर जनरल आरिफ की बतौर DGANF तकर्री की मंजूरी हो गई। तुर्की के ताउन से नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के कयाम की मंजूरी दी गई। वजीर खजाना असद उमर ने इक्तिसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसी पर मजीद बात करते अपने नुमाइंदे शहरियार खान से। शहरियार, इजलास से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो आपने बताया उसके साथ साथ जो अहम नुकात हैं वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो इख्तियारात दिए थे इसहाक डार को, वो इख्तियारात जो हैं अपॉइंटमेंट्स के थे कि बैंकों के सरबराहान का तकर्रुर किया जा सकता था। आज काबीना ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का ये इख्तियार ख़त्म कर दिया है और इसके तहत वो जो तयनातियाँ हुई थी वो अब नहीं हो सकेंगी, तो ये इख्तियार भी वापस हो गया। इसके अलावा ANF के DG का तकर्रुर की मंजूरी भी दे दी गई है और वज़ीर आज़म हाउस के जो है उसमें यूनिवर्सिटी बनाने की भी मंजूरी दी गई है। जी सही, ठीक। शहरियार खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर का रुख करते हैं। फीसों में कमी का मुतालबा तलबा के लिए वबाले जान बन गया। जामिया पेशावर मैदाने जंग बन गई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले तालिबे इल्मों पर चढ़ाई कर दी। पहले खूब डंडे बरसाए, फिर जो हाथ आया धर लिया गया। लाठीचार्ज से कई जख्मी भी हुए। आसिफ जरदारी की मजम्मत, मुस्तकबिल के मामारों पर तशद्दुद अफसोसनाक करार। बोले सफाक तब्दीली का पर्दा चाक हो गया। धरने देने वालों से पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त नहीं होता। इसी पर मजीद बात करते हैं। इरफान मूसा हमारे साथ मौजूद है। इरफान, मजम्मत तो की जा रही है सियासी सतह पर, यह बताएगा कि इस वक्त यूनिवर्सिटी की सूरत हाल क्या है, क्या मामला ठंडा हुआ?
जी बिल्कुल, आज मुत्तहिदा तलबा महाज के जो स्टूडेंट थे वो फ़ीसों में कमी के ख़िलाफ़ जो फ़ीसों में कमी का मुतालबा कर रहे थे कि इसमें कमी की जाए, यूनिवर्सिटी के पेशावर यूनिवर्सिटी के फ़ीसों में, हॉस्टल की फ़ीसों में कमी की जाए, एडमिशन की फ़ीसों में कमी की जाए। तो वो एहतजाज कर रहे, जैसे ही वो एकेडमिक ब्लॉक से बाहर निकले यूनिवर्सिटी के अंदर ही सड़क पर, तो उन पर लाठी चार्ज की गई है पुलिस की जानिब से, जिसमें मुतादिद जो तलबा थे वो ज़ख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ पर उनको तबी इमदाद दी गई। इसके अलावा तकरीबन 28 तक तलबा जो है वो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। वो इस वक्त जो है पुलिस स्टेशन में है, पुलिस के हिरासत में है। जब तलबा जो एहतजाज बाहर कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज की गई, तो उसके बाद वो अंदर आ गए क्लासों में, उनको रुपूश हो गए। लेकिन उसके बाद जो है वो पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी एकेडमिक ब्लॉक के अंदर क्लासों के अंदर जो आ गई, वहाँ पर भी उन पर लाठी चार्ज की गई है, वहाँ पर भी उनको गिरफ्तार किया गया। जब हमारे यूनिवर्सिटी के तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में दफ़ा 144 नाफिज था, इसलिए जो स्टूडेंट हैं उन्होंने खिलाफ वर्जी की, उन पर लाठी चार्ज की गई है। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि क्लासों के अंदर किसी कानून के तहत भी जो है वो अगर 144 भी नाफिज हो तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, तो उनका ये कहना था कि चूँकि उनको खिलाफ वर्जी की गई है ये, और इस तरह जब वो एहतजाज करेंगे तो उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इसकी मज़म्मत की जा रही है। NP के सरबराह फंदियार वली खान ने भी, दूसरे जो रहनुमा भी उनकी मुज़ाकमत की जा रही है कि जो तलबा है उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको मान लिया जाए, उन पर तशद्दुद जो है ये बिल्कुल जुल्म है। आज जो पेशावर यूनिवर्सिटी ने की है, यूनिवर्सिटी का ये भी कहना है कि चूँकि जो तलबा थे उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। दूसरी जानिब जो तलबा है उनका ये कहना है कि अगर जो कल उन्होंने पूरे सूबे के जितने भी यूनिवर्सिटी है तमाम तंजीमों को आगाह कर दिया है कि वो कल से यूनिवर्सिटी में एहतजाज शुरू कर दें, और कल से फिर भी एहतजाज की कॉल दी गई है। बहुत शुक्रिया इरफान, आप तफसीलन हमें बता रहे थे।